वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन निष्ठा पर। आज 7th क्लास के बच्चों को सबसे पहले हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से इस चैनल पर 7वीं कक्षा की गणित की पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। हम चाहेंगे कि बच्चे इस समय का सदुपयोग करें और इस गणित विषय का जो पाठ चलाया जा रहा है उसे पढ़ें और अपने गणित के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो इस क्रम में जो 7वीं कक्षा की पुस्तक की पहली पाठ है वो है पूर्ण संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। ये एक ऐसा पाठ है जो कि पूरे गणित का इसको पिलर कहा जाता है। जो ये गणित में जितने भी आगे की लेसन है इन सारे का यह जड़ है। तो बच्चों से हम ये कहेंगे कि इस पाठ को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंटीजर नंबर्स, ये पूर्णांक संख्याएं होता क्या है। तो पहले हम संख्या को जानते हैं। जितनी भी सारी गिनती की संख्याएं होती है उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। ऑल टाइप्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिटिव। तो ये प्राकृत संख्या हुए। प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। तो इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, होल नंबर। होल नंबर। तो ये प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्याएं हुई, काउंटिंग नंबर्स, और पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हुए। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर जो बनता है उसे इंटीजर पूर्णांक कहते हैं। और एक तरह की नंबर होती है जिसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जिसको कहा जाता है। तो पॉजिटिव नंबर जिसके पीछे प्लस का चिन्ह हो, धनात्मक चिन्ह, इसको बोला जाता है। और नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस का हो, जैसे -8, -6। तो ये सारी संख्याएं नेगेटिव नंबर्स कहलाती है। तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, साथ साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सारी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं और इसे इंटीजर कहा जाता है। तो हमने जाना कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। एक बार फिर से, पूर्णांक संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या सभी इकट्ठा रहते हैं। इन सभी को मिलाकर जितनी सारी संख्याएं होती है वे सारे को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर। और प्रथम पाठ में हम लोगों को यही पढ़ना है, फर्स्ट लेसन में यही पढ़ना है, पूर्णांक, इंटीजर। अब इसका
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। उसको हम लोग हल करेंगे और उसे बनाने का नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो इसके पहले एक बार फिर से हम देखेंगे कि ये इंटीजर को निरूपित कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो लिखने के लिए एक लाइन खींचते हैं हम लोग, बीच में जीरो, जीरो के एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और इधर -1 -2 -3। तो कहने का मतलब जीरो के एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं और दूसरी तरफ धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो इस लाइन को हम लोग संख्या रेखा, नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो पूर्णांक को दर्शाने के लिए, इंटीजर को दिखाने के लिए इस नंबर लाइन का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात इंटीजर्स को ऐड करने का, जोड़ने के लिए, तो सवाल इस तरह रहेंगे 7th क्लास में, आठ और 5 को जोड़े, ऐसा आप लोग 3 4 5 में पढ़े हैं। तो जनरली हम लोग लिख देते हैं 8 + 5 = 13। तो 8 + 5 = 13। तो ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक संख्या 8 हुआ और धनात्मक संख्या 5 भी है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो धनात्मक ही आता है 13। इसी तरह आएगा जोड़ने के लिए 8 और -7 को जोड़ें या ऐड करें, ऐड दिस। 8 और -7 को जोड़ें। तो पूर्णांक में जोड़ का कुछ नियम होता है। पूर्णांक में जोड़ का कुछ नियम होता है। जोड़ का नियम, रूल्स ऑफ एडिशन, और इस नियम को यदि यहाँ पर विद्यार्थी समझ गए तो गणित में प्लस माइनस का झंझट उनको आगे कभी भी नहीं रहेगा, हमेशा यहीं पर दिक्कत करते हैं। तो जोड़ का नियम होता क्या है कि यदि से -7 और -8 रहे, 8 7 रहे, -7 + 6 रहे, 4 - 3 रहे, अंक से समझा जाए कि इस जोड़ का नियम क्या कहता है। सेम चिन्ह हो, ऋणात्मक, तो उसको जोड़ते हैं। 8 और 7 15 और ऋणात्मक चिन्ह ही लिख देते हैं। तो ये जोड़ का नियम हुआ कि सेम चिन्ह वाले को वही चिन्ह देते हैं और उसको जोड़कर लिख देते हैं। उसी तरह 8 के पहले प्लस में है तो 8 और 7 ये 15 और 15 ये प्लस का ही चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो जो सेम चिन्ह रहेगा उसको सेम ही लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग हो, जैसे -7 + 6 4 - 3, जब चिन्ह अलग अलग हो तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। यानी कि 7 में से 6 गया तो 1 और चिन्ह लिखते हैं बड़ा वाले का।
चिन्ह लिखते हैं बड़ा वाले का और घटाव का क्रिया करते हैं। उसी तरह 4 - 3 बराबर 1, 4 में से 3 को घटाते हैं और 4 के पहले जो छिपा हुआ है प्लस का चिन्ह, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जोड़ का नियम है कि माइनस 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है। कब? जब जोड़ के रूप में हो तब। तो ये जोड़ का नियम हुआ। समझना हम लोग को सिर्फ है जोड़ का नियम, रूल्स ऑफ एडिशन और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना का नियम। बस दो ही चीज है, और इस दो को अभी यदि आप समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस तरह के सवाल रहते हैं, -15, 8 को जोड़ें। तो -15 और इस कोमा के जगह पर हम लोग जोड़ लिखते हैं 8। तो इस रूल से एक माइनस और एक दूसरा प्लस है, तो इस समय हम लोग घटाव का क्रिया करते हैं और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिख देते हैं। यानी कि 15 में से 8 गया 7 और इधर का चिन्ह लिख दिए। तो ये इस तरह का सवाल आपको एडिशन में देंगे। उसको 1.2 या 1.1 में आपको ये पढ़ने के लिए किताब में दिया हुआ रहेगा। अब रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुना का नियम। जैसे -7 गुना -5 हो, या -7 ब्रैकेट -5 हो, इस तरह या तो ब्रैकेट हो या फिर गुना हो। तो इस समय जितने भी माइनस का चिन्ह होगा सम के रूप में, जैसे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, तो उसको प्लस में लिखते हैं। जैसे 7 × 5 = 35 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। उसी तरह ये भी 7 × 5 = 35 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। कन्फ्यूजन कहाँ बच्चा करता है? कन्फ्यूजन जो भी बच्चों का होता है तो ये ही होता है। चूंकि अभी हम लोग जोड़ के नियम में पढ़े थे -7 और -8 बराबर -15। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं गुना में -7 गुना -15 बराबर +35। बच्चा के दिमाग में सीधे आता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस यहाँ माइनस ही है, तो सीधे रट जाता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये सब रटता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि रूल्स ऑफ एडिशन और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें ध्यान देना है। यदि गुना के रूप में रहेगा तो इसका रूल अलग चलता है, और जोड़ के रूप में रहेगा तो इसका रूप अलग चलता है। तो हम लोग इंटीजर नंबर का एडिशन पढ़ रहे थे और सब्सट्रैक्शन। सवाल इस तरह रहेंगे, -5 में से -7 को घटावें। -5 में से -7 को घटावें। तो लिखते हैं -5, घटाने का चिन्ह लिख देते हैं माइनस, और इसको ब्रैकेट में -7 इक्वल टू। तो -5 अभी जस्ट हमने समझाया है कि ये ब्रैकेट कि एक तरफ माइनस और दूसरे तरफ माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाता है, और ये जो 7 है 7 जस का तस उतर जाएगा। तो ये गुना के नियम से और
रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला लाइन में -5 + 7, तो -5 + 7, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर कोई गुना का चिन्ह नहीं है, और दोनों दो तरह का चिन्ह है। तो दो तरह का चिन्ह में जोड़ के नियम से रूल्स ऑफ एडिशन। तो इसको करते क्या है, बड़े वाले में से घटा देते हैं, यानी कि 7 में से 5 घटा दिए तो 2 हुआ, और बड़े वाला का ही चिन्ह छुपा रहता है ये प्लस। तो इसको हम लोग लिखते नहीं हैं, दिमाग में रखते हैं। तो -5 + 7 = 2। ये आपका सवाल का हल हुआ, यानी कि -5 में से -7 को घटाया गया। तो इस तरह का सब्सट्रैक्शन में रहेंगे सवाल, ये सब्सट्रैक्शन हुआ। एडिशन में इस तरह रहेंगे, -7 एवं -13 को जोड़ें, ऐड करें। तो -7 और जोड़ के जगह पे यहाँ प्लस, और ये -13 बराबर। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते हैं। प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, और ये 13 = यहाँ क्या देखना है कि दोनों माइनस में है और कहीं भी ब्रैकेट नहीं है और गुना भी नहीं है, दोनों एक ही चिन्ह है। तो ऐसे में जोड़ के नियम से इसको जोड़ते हैं, 13 और 7 20, और चिन्ह माइनस का ही लगा देते हैं। कहने का क्या सेंस है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल्स को पालन करना है, देखना है और समझना है। पहला रूल्स ऑफ एडिशन और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों रूल को एक बार फिर से बोर्ड पर हम आपको बताना चाहेंगे, अंक के साथ। क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लियर हो जाएगा तो आगे कहीं नहीं दिक्कत होगा। पहले रूल्स ऑफ एडिशन, रिपीट इसको इसलिए बार बार कर रहे हैं कि बार बार यही मिस होता है। -5 -7 दोनों सेम चिन्ह रहेगा, तो सेम ही लिखेंगे और प्रक्रिया करेंगे जोड़ का। 7 और 5 12, 5 + 6, यानी कि इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो सेम प्लस ही लिखेंगे। 6 5 11, 1 प्लस यानी कि -8 और 4, यानी 1 माइनस और 1 प्लस होता है। इस समय घटाव का क्रिया करेंगे, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। तो 8 में से 4 गया 4, और इसका चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ माइनस रख देंगे। सेम इसी तरह 9 - 4, तो यहाँ 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 लिखेंगे, और इसके पीछे चिन्ह छिपा रहता है प्लस का, तो ये प्लस छिपा हुआ रहेगा। ये एडिशन का रूल है। और अंत में एक बार फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुना का नियम। बार बार हम इसी को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये यदि क्लियर हो गया तो सारा चीज़ क्लियर। इसमें रहता है -6 गुना -4, सेम कैटेगरी रहेगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस 6 चौका 24। रेडी। यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन 3, 6 या 18, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो उस समय निगेटिव होता है 8 7 56,
और माइनस में, चाहे इस तरह हो जाए ये 9 गुना -4, तो 9 चौका 36 और माइनस, तो ये गुना का नियम हुआ। और ये गुना का नियम में यदि ब्रैकेट भी इस तरह रहे, ब्रैकेट रहे और गुना का चिन्ह नहीं रहे तो भी ये रूल फॉलो करेगा। आज के लिए इतना ही, और इतना करने के बाद आप इस चैप्टर को बनावें और बनाने में जो प्रॉब्लम होगा उसे कमेंट में लिखें। पुनः दूसरे क्लास में, चूँकि अब से ये स्टार्ट हो चुका है 7वीं क्लास की कक्षा, और फर्स्ट चैप्टर आज हमने पढ़ा, इसको तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद अगला चैप्टर अगले दिन। धन्यवाद।